नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 4 का पाठ 7 दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा में आज हम पढ़ेंगे उसका पठन और स्पष्टीकरण। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। मुंशी प्रेमचंद जी ने यह कहानी लिखी है। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं बेटा, वो बहुत अच्छे लेखक हैं। उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों के ऊपर बहुत सारे लेख लिखे, कहानी लिखी और पशुओं की ऊपर भी उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं कि किस प्रकार वे मित्र रहते हैं, किस प्रकार एक दूसरे की सहायता करते हैं और क्या करते हैं हमें, और वो क्या करना चाहते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। ये जो कहानी है बेटा, ये उस टाइम की कहानी है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो इस कहानी के द्वारा भी हमें लेखक यह बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 दो बैलों की कथा। कथा। झुर्री के दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही डील डोल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते थे। दोनों में भाईचारा भी हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते थे। झुर्री उनका बहुत ध्यान रखता था। वे भी झुर्री को बहुत चाहते थे। तो बच्चों, इस कहानी में झुर्री नाम का एक व्यक्ति है और उसके दो बैल हैं जिसका नाम है हीरा और मोती। वो बहुत ही डील डोल यानी अच्छे शरीर वाले थे, ऊंचे शरीर वाले थे, ताकतवर शरीर वाले थे और सुंदर भी थे। और वो अपना काम बहुत चौकस माने सावधानी से करते थे। दोनों के भाईचारा था, एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते थे और एक दूसरे का ध्यान भी रखते थे। और उनको झुर्री बहुत चाहता था। एक बार क्या हुआ बच्चों, झुर्री ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपनी ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झुर्री ने उन्हें बेचा क्यों है। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह, नए लोग। हीरा मोती ने नांद में मुंह तक न डाला। रात में दोनों ने वहां से भाग जाने की सलाह की। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग निकला। सुबह होने पर झुर्री ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उनका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। तो बच्चों, इसमें क्या है, कुछ नए शब्द भी आए हैं और कुछ कठिन शब्द भी, नए शब्द भी आए हैं और शब्दार्थ भी आए हैं। तो उनको भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। एक बार क्या हुआ बेटा, झुर्री ने कि अपना जो ससुराल था, उसकी पत्नी का जो घर था, वहाँ पर उन बैलों को भेज दिया। उनको लेने के लिए उसका जो उस पत्नी का भाई है जिसका नाम गया है, वह लेने के लिए आया। लेकिन गया को झुर्री ने जब भेज दिया, झुर्री ने अपने बैलों को गया के साथ जब भेज दिया, तो जो झुर्री के बैल थे वो सोचने लगे इन्होंने मुझे क्यों बेचा। बल्कि उन्होंने भेजा नहीं था, कुछ दिनों के लिए उसने उनके पास भेजा था। इसलिए
जो बैल थे दोनों बहुत नाराज़ थे। जैसे आपकी कोई चीज़ छिन जाए, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से दूसरी जगह भेज दिया जाए, या आपका पढ़ने का मन नहीं है और आपको पढ़ने के लिए कहा जाए, तो वो इसी तरह से उनको भी गुस्सा आ रहा था। तो रास्ते में गया को उन्होंने बहुत तंग किया। घर पहुंचकर गया ने भी उनको बांध दिया और उनके सामने रूखा सूखा, यानी जैसे आप खाना खाते हो ना बच्चों, तो कभी खूब अच्छे से दाल सब्जी रोटी सारा खाते हो, उसी प्रकार से जानवरों का भी खाना होता है। उसमें खली डालते हैं, भूसा डालते हैं, उनका चारा डालते हैं, हरा चारा डालते हैं, तब उनका खाना प्रॉपर बनता है। तो लेकिन जो गया था उसने उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया, सही से खाना नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, रूखा सूखा भूसा, खाली भूसा लाके उसकी डाल दिया। नई जगह थे, नए लोग थे, हीरा मोती ने नांद में मुंह न डाला। नांद मतलब जैसे आपका खाने की थाली होती है, उसी तरह से पशुओं के खाने का एक बर्तन होता है, ठीक है, उसमें खाने के लिए उन्होंने मुंह भी नहीं डाला। रात को दोनों ने वहाँ से भाग जाने की सलाह की। दोनों ने कहा कि भाई अब हम भाग लेते हैं, और उन्होंने जोर लगा के रस्सियाँ तोड़ दी और वहाँ से भाग निकले। सुबह होते ही झुर्री के थान पर, झुर्री ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा, तो सुबह होते ही वो अपने जहाँ झुर्री के पास रहते थे वहाँ पहुँच गए। सुबह जब झुर्री ने देखा, उसका हृदय भर आया और उसने उनको गले से लगा लिया। तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे, परंतु झुर्री की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। बेटा अभी क्या हुआ कि झुर्री भी खुश था और वहाँ जो बच्चे खेल रहे थे वो भी बहुत खुश थे, लेकिन जो झुर्री की पत्नी थी उसको गुस्सा आ गया, जल भुन गई, यानी बहुत गुस्सा आया कि यह मेरे भाई के पास से कैसे आ गए। तो उसने उसको अच्छे से खाना नहीं दिया और उसको क्या किया, रूखा सूखा उसने भी भूसा डाल दिया। लेकिन वहाँ झुर्री प्यार करता था ना, और बच्चे प्यार करते थे, तो उनके प्यार के सामने जो बैल थे वो तब भी खुश थे। लेकिन क्या हुआ, अगले दिन गया फिर उन्हें ले जाने आ गया। अब गया को पता चल गया था कि वो रस्सी तोड़ के कहाँ जाएंगे, अपने मालिक के पास ही जाएंगे, झुर्री के पास ही जाएंगे। तो वो वापस आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में धकेल देना चाहा। हीरा ज़्यादा सहनशील था, उसने गाड़ी संभाल ली। अब क्या हुआ, फिर से वो आ गया और उसको गाड़ी में लेके गया, क्योंकि वैसे उसको तंग कर रहे थे। उसने अब दोनों जब रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में जाते वक्त मोती को बहुत गुस्सा आ रहा था। मोती को गुस्सा आ रहा था बेटा, तो उसने क्या किया, उसने गाड़ी को सोचा कि एक तरफ लेके जाता हूँ खींच के और गड्ढे में डाल देता हूँ, इसको तंग करता हूँ। लेकिन जो हीरा था वो बहुत ही सहनशील था, यानी बहुत समझदार था। उसने गाड़ी को संभाल लिया, यानी उसने उसको गिरने नहीं दिया। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झुर्री ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था, पर गया जब जब उन्हें पीटता, मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते थे। अब झुर्री तो उनको बहुत प्यार से काम करता था, ना कभी मारता था, ना पीटता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन झुर्री जो गया था उसने उनसे बहुत ज़्यादा सख्त काम लेना शुरू कर दिया, और जब वो थक जाते तो उनके ऊपर छड़ी से भी वार करता था, खूब पीटता था। लेकिन वे दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। रूखा सूखा खाना मिलता था और वो एक दूसरे को देखते रह जाते लाचार निगाहों से। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते। लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। बेटा गया जो था वो, उसके घर में एक छोटी सी बच्ची थी। वो बहुत प्यार करती थी बैलों को। बैलों की जब वो बुरी हालत, दुर्दशा मतलब बहुत बुरी हालत देखती थी, तो उसको दया आती थी, और वह रात को जब सब सो जाते थे चुपके से उनके लिए रोटी लेके आती थी और बैलों को खिला देती थी और उसको प्यार करती थी। यह देखकर उसके जो बैल थे वो अपना अपमान बेटा भूल गए। लेकिन अब बहुत दिन हो गए थे, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही थी। तो उन्होंने कहा, उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो दोनों ने वहाँ से भागने का निश्चय किया। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान न था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी
तभी वह लड़की वहां आई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया। बैल रस्सी तोड़कर भाग गए। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते ही चले जा रहे थे। उन्हें रास्ते का भी ध्यान न रहा और गया को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हीरा और मोती ने आजादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा और मोती की ओर लपका। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। सांड मोती की ओर पलटा तो हीरा ने उस पर सींग चला दिए। सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। सांड भागा। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब हीरा मोती ने जब भाग रहे थे तो उन्होंने देखा अब कोई नहीं आ रहा, तो उन्होंने आज़ादी की सांस ली, यानी वो लगा कि हम अब स्वतंत्र हो गए हैं। रास्ते में अब वो जब चलने लगे तो उनको रास्ते में एक सांड मिला। बेटा जैसा बैल होता है, बैल जैसा बैल ही होता है सांड उसे कहते हैं बेटा जो कि हल नहीं जोतता, जिसको हम खेती में नहीं वो करते हैं, वह उसको हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। वह इधर उधर खाकर ही अपना गुजारा करता है, ठीक है, और वो बहुत ताकतवर हो जाता है। उसने देखा और वो सांड उनकी तरफ लपका, लेकिन अब बहुत ताकतवर था बेटा वो सांड। लेकिन उन्होंने क्या किया, हीरा और मोती ने, वो घबराए नहीं। उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर इस समस्या का समाधान किया। कैसे किया? मोती ने पीछे से सींगों से चोट की और हीरा ने आगे से, तो दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। जख्मी करने के बाद क्या हुआ बच्चों कि वह सांड गिर गया। तो हीरा और मोती ने थोड़ी दूर तक उनका पीछा किया। जब सांड गिर गया तो उन्होंने उसको छोड़कर आगे चल दिए। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। हरी हरी मटर लगी हुई थी। उन्हें भूख भी लगी थी, तो उन्होंने मटर खाने की सोची। हरी हरी भरी मटर देखकर उनका भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए, लगे मटर खाने। तभी खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला, पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया, पर वह न भाग सका। उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। अब क्या हुआ बच्चों कि मटर के खेत में जब वो घुस गए तो वहाँ उसकी रखवाली भी करते हैं ना, जो अपनी खेती करते हैं। तो जो खेत की रखवाली करते हैं, जिन्होंने खेत में बीज डाला होता है, उनको रखवाले ही कहते हैं। तो वो घुस के खाने के लिए, जैसे ही वो खाना खाने लगे मटर को, तो उसके रखवालों ने उनको पकड़ लिया। हीरा तो भाग निकला, लेकिन जो मोती था उसका जो खुर था, जो देखो ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है, नीचे जो ये काले रंग का हिस्सा है, इसको खुर कहते हैं। ये खुर जो है, ये पैर जो है उसका किस में फंस गया? कीचड़ में फंस गया और वो भाग नहीं सका। तो अपने दोस्त को संकट में देखकर, मुसीबत में देखकर हीरा भी उसके पास वापस आ गया। दोनों, देखो यहाँ से हमें पता चलता है कि दोनों दोस्त की मित्रता कितनी अच्छी थी। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस, बेटा कांजी हाउस एक ऐसी जगह होती है जिसमें कि लावारिश पशुओं को रखा जाता है, यानी जिनको कोई पालता नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, नुकसान करते रहते हैं, कभी किसी के खेत में घुस गए, कभी कुछ कर दिया, तो उनको कांजी हाउस एक जगह है, उसमें सारे जानवरों को बंद कर दिया जाता है। हीरा मोती ने देखा कांजी हाउस में बहुत सारे जानवर थे। भैंस, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सब के सब मरियल, कमजोर, दुबले पत्ते। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ न मिला। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू की। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा और उसने दीवार की ओर और जोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियां, भैंसें, बकरियां भाग गई। मोती ने गधों को भी सींग हिला हिलाकर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने के लिए तैयार न हुआ।
बेटा अभी कांजी हाउस में उन्होंने देखा बहुत सारे जानवर है, उसमें एक जानवर नहीं होता, जो भी बाहर आवारा घूमता रहता है, इधर उधर नुकसान करता रहता है, उनको पकड़ के कर देते हैं। उनमें कौन कौन से थे? घोड़ियाँ थी, घोड़े, गधे, सब कमज़ोर थे, मरियल थे, क्योंकि उनको खाना तो मिलता ही नहीं था, खाना कुछ मिला नहीं उनको सारा दिन। हीरा मोती शाम को उन्होंने कहा कि अब यहाँ से निकल चलते हैं। उन्होंने दीवार पर चोट मारनी शुरू की, थोड़ी सी चोट में, क्योंकि वो ताकतवर तो थे ही, दीवार टूट गई। उनका उत्साह बढ़ा और वो और आधी दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही उसमें जो बंधे हुए थे घोड़े, घोड़ियाँ, भैंसे, बकरियाँ, सब भाग निकले। मोती ने गधों को भी सींग मार मार के वह भाग जाए। पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता है? वह भी हीरा के पास लौट आया। उसने क्या कहा? हीरा ने कहा कि चलो हम भाग जाते हैं। उसने कहा नहीं मोती, तुम भाग जाओ। लेकिन मोती जो है वो अपने मित्र को नहीं छोड़कर गया और वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। मरम्मत मतलब पिटाई। अब कांजी हाउस में पता चला यार इन्होंने तो सारी दीवार तोड़ के पक्षियों जो जानवर थे उनको भगा दिया है, तो उनकी मार भी पड़ी और उन्हें मोटे रस्सों से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक उन्हें तिनका तक भी खाने के लिए नहीं दिया गया। बस उस दिन में एक बार पानी जरूर दे देते थे। दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे उठा तक न जाता, उनकी हड्डियां निकल गई थी। तो एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल आंखों वाले दड़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों के मजे से जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। तो बेटा कांजी हाउस में क्या था, उनको मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया, खूब पिटाई की और उनको पूरा दिन 1 हफ्ते तक उनको खाना ही नहीं दिया, सिर्फ शाम को एक बार पानी देते थे। दोनों कमज़ोर हो गए थे, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, हड्डियां निकल गई थी। अब जो कांजी हाउस वाले लोग थे फिर पशुओं को क्या करते थे, नीलाम कर देते थे, यानी उनको बेच देते थे। जब उसके नीलाम किया तो एक लाल लाल आंखों वाला दड़ियल उनको खरीदने के लिए आ गया। उसको देख के भी डर लगता था। वह आदमी इस टाइप का था, जल्लाद जैसा लग रहा था, जैसे बहुत खतरनाक आदमी हो। वह उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को रास्ते में उन्होंने जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा गाय बैल जो है अपने अपने घरों में मज़े से जुगाली कर रहे हैं। जुगाली करने का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे हम खाना खाते हैं और उसके बाद हमारा खाना हजम हो जाता है, उसी प्रकार से जो जानवर होते हैं वो अपने खाने को सारे को अपनी एक खा लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसको थोड़ा थोड़ा मुंह में लेके बैठ के जब दिन में उसको चबाते हैं, चबाकर उसको डाइजेस्ट करते हैं। उसको बार बार निकाल के चबाने को जुगाली करना कहते हैं। जो तभी उन दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है, वही खेत, वही बाग, वही गांव जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। हमारा घर आसपास ही है। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज हो गई, सारी कमजोरी गायब हो गई। दोनों में न जाने कहां से दम आ गया और वे तेजी से भागे। दोनों भागकर सीधे अपने घर, अपने थान पर जा खड़े हुए। झुर्री द्वार पर ही धूप खा रहा था। बैलों को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ा। उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हाफता आ पहुंचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि ये बैल मेरे हैं। मोती ने आव देखा न ताव झट से दड़ियल पर सींग चला दिए। दड़ियल जान बचाकर वहां से भागा। अब जब वो बच्चे रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा ये रास्ता तो कुछ थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। वो वही खेत, वही बाग, वही गांव। तो उसको याद आया कि जब गया हमें ले जा रहा था तो इसी रास्ते से लेकर गया था। तो इसका मतलब हमारा घर जो है यहीं कहीं आसपास में है। और यह सोचते ही उनकी जो चाल थी वो तेज हो गई और उनकी जो कमजोरी थी वो भी गायब हो गई और वो तेजी से भागने लगे। दोनों भागकर सीधे अपने घर जहाँ पे वो बंधते थे वहाँ पे जाकर खड़े हो गए। झुर्री द्वार पर ही धूप खा रहा था।
जूरी तो था, सर्दी का समय था, वो धूप में बैठा हुआ था। बैलों को देखकर वह खुशी से दौड़ गया और तभी पीछे से वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसने उनको खरीदा था वो हांफता यानी वो थक गया था, सांस चढ़ गया था, हांफता मतलब सांस चढ़ना, बैलों के पास पहुंचा और उनकी रस्सी पकड़कर बोला, यह बैल तो मेरे है। मोती को गुस्सा आ गया, उसने आव देखा ना दाव, यानी उसने गुस्से से झट से दड़ियल की तरफ सींग चला दिए। दड़ियल जान बचाकर भागा। नांद में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झुर्री खड़ा उनकी पीठ सहला रहा था। तभी झुर्री की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। तो बच्चों, अब जब वो वहाँ पहुँच गया तो वह बहुत दिन बाद पहुँचा था, जिससे वो दोनों परेशान हो रहे थे। उनको बहुत सा अच्छे से खाना दिया गया, भूसा भी डाला, उनका चोकर भी डाला, हरी घास भी डाली, उनको दाना भी डाला। दोनों मित्र खाने लगे। झुर्री उनको प्यार से हाथ फेरने लगा। तभी अंदर से झुर्री की पत्नी को पता चला कि बैल आ गए हैं, तो वह दौड़ी दौड़ी आई और उसने भी अपने बैलों के माथे को चूम लिया। तो इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी को बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है, किस प्रकार से दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की और आज़ाद हुए। तो आज़ादी हमें बहुत आवश्यक है बेटा, और एकता में बल होता है। यदि वो दोनों हीरा और मोती एक होकर काम नहीं करते तो वापस वो झुर्री के पास नहीं पहुंच सकते थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि एकता में बल है। हमें हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? पशुओं से प्रेम करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? हमें किसी के ऊपर क्या नहीं करना चाहिए? किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा दो बैलों की कथा का पठन किया और वाचन किया। तो हमने आज क्या किया बेटा? आज हमने पाठ 7 को पढ़ा और उसकी व्याख्या की, एक्सप्लेनेशन की, स्पष्टीकरण किया, पठन किया और स्पष्टीकरण किया। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अब बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप इस कहानी को अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करेंगे और पाठ को 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं। तो बच्चों, आपको यह पाठ बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, यानी इसी पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ के साथ। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिख सकते हैं। यदि आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में इस पाठ के शब्दार्थ, नए शब्द और प्रश्न उत्तर के साथ। बाय बाय बच्चों।